ऑटम ब्रेक खत्म हो गए, आपके संडेज में नमो रन हो रही है, आपके वोकाथलॉन, सैकाथलॉन, टॉकाथलॉन, तमाम तरह की चीजें आ गई है। सेकंड सैटरडे भी आपके वर्किंग कर दिया जाता है। 3 दिन आइए और एक ही हेल्प आइए। ऐसे नियम आपके पास आए कि नहीं आए? जरा जोर से बताया है कि नहीं आए? सीसीएल के लिए वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, नोबडी कैन डिनाई, नोबडी कैन स्टॉप द सीसीएल इन द प्रेमिसेस ऑफ द वर्किंग प्लेस वेयर द एम्प्लॉइज इज वर्किंग। लेकिन क्या आपको इजीली अवेलेबल है? नहीं मैम। जोर से बताए, नहीं है ना। उसका कारण है, देखिए आज 4 टीचर्स को सीसीएल चाहिए तो प्रिंसिपल भी नहीं देगा। उसका कारण है कि जीएसटी ने कभी ऐसा नियम ही नहीं बनाया कि प्रिंसिपल और टीचर के अंदर ये अलगाव पैदा होगा। आप केंद्रीय विद्यालय में सीसीएल लेंगे ना, तो जिस दिन से आपको सीसीएल चाहिए मैडम, उस दिन से कॉन्ट्रैक्ट टीचर आता है। बिल्कुल सही। क्या डीओई में बहुत सारे गेस्ट टीचर ऐसे नहीं बैठे हैं जिनको आज तक भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है? वो लाए जा सकते हैं कि नहीं लाए जा सकते? स्कूल में रहते हुए बीएलओ की ड्यूटी देनी है क्या? इतने सारे टीचर्स और इतनी सारी संस्थाएं जो बनी हुई हैं, जो हमारे शिक्षा विभाग में आके एनजीओ ने काम किया, क्या वो बीएलओ की ड्यूटी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सीआरसी बीआरपी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्यों करेंगे जब आपकी यूनियन ही नहीं बोलती? तो आप ही करेंगे। मेंढक की कहानी सुनिए ना आपने, थोड़ा गुनगुने पानी में रह लेता है, थोड़ा और तेज डालो, थोड़ा और तेज। आप हैं कि नहीं है वही मेंढक? हैं कि नहीं? आप उबलते पानी में भी सरवाइव करने की कोशिश करेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, आवाज नहीं उठाएंगे। आप लोग चुप रहेंगे, कहेंगे चलो छोड़ो रहने दो, मैं कर लूंगी, कोई बात नहीं, हो जाएगा। किससे पंगा लेंगे, किससे लड़ेंगे? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी मजबूत यूनियन नहीं है। बेबाकी से बेधड़क अपने अधिकारी से बात इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि पता आपके पीछे सपोर्ट में कोई नहीं है। जरा वकीलों पे हाथ डालकर देखना, नर्सिस पर हाथ डालकर देखो, डॉक्टर पर देखो, रेलवे की यूनियन पर देखो, और तो और ऑटो चालक की यूनियन पर हाथ लगाकर दिखा दीजिए। आप कुछ भी ना कहिए। हलदर किसानों की यूनियन देखी कि नहीं देखी? पूरा इंटरनेशनल लेवल पर अपनी आवाज उठा दी कि ना हम भी है, हमारा वजूद भी है, हम किसान हैं। देखा कि नहीं देखा? देख के सीखा क्या? क्या सीखा? सिर्फ वीडियोस। अरे शिक्षक हैं हम, राष्ट्रीय निर्मात्री हैं हम आईएएस पीएस बनाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर मंत्री बनाते हैं। हमारे यहाँ फैक्ट्री लगी है डीएम एसडीएम बनाने के, लेकिन वो हमारे लिए पॉलिसीज बनाएंगे कि शिक्षक क्या तय करेगा। आपको मालूम है आपकी बीओएलएस की ड्यूटी कैसे लगती है? किसी ने सोचा नहीं? आपको लगता है क्या विधान है, क्या नियम है? साथियों, एक देश एक संविधान एक विधान सब समान कहने की बात है। जहां यूनियन मजबूत होती है उस पर कुठाराघात नहीं होता। मेरी बहन जी सुनिए, 1.5 महीने की छुट्टी लेके काम कर रही हूँ, सुबह 4 बजे से लेकर रात बजे तक काम करती हूँ, लेकिन अभी घंटी बज जाए ना तो 2 मिनट एक्स्ट्रा नहीं देते आप। इसीलिए आपको सुबह भी ड्यूटी करवाई जाती है, बीएलओ की भी ड्यूटी करवाई जाती है, एग्जाम की ड्यूटी भी लगवाई जाती है, और इसके अलावा तमाम तरह की ड्यूटी तो करोगे आप, क्योंकि आप 2 मिनट एक्स्ट्रा अपनी यूनियन को नहीं दोगे। 11 साल में चुनाव हो रहे तो 100 रुपए निकलवाने के लिए तिलों में से तेल निकल गया हमारा कि तुम्हारी यूनियन है। इसके लिए शर्म आई मुझे बहुत। पूरी दिल्ली के शिक्षकों में ऐसा हुआ, 4-5 टीचर ऐसे थे कि हम 100 रुपया नहीं देंगे। मेरी बहनों, जब डिपार्टमेंट हाथ खड़ा कर देता ना तो यूनियन बचा के निकाल के ले जाती है। चील के घोंसले से मांस निकाल लेते हैं ना, जैसे यूनियन ऐसे निकालती है। और शायद आप अवेयर नहीं है, हजारों टीचर ऐसे हैं जिनके ऊपर ऐसी विपदा आई, संकट आया और बेवजह आया कि वो जेल में भी गए, उनके पास मुकदमे भी हुए, सस्पेंड भी हुए हैं, और डिपार्टमेंट ने सबसे पहले हाथ धो दिया। लेकिन यूनियन लेकर आ सकती थी उनको, और यूनियन गई थी।